नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों देशों के टैंक्स, आर्टिलरीज, इसके अलावा सैनिक और तमाम जो सैन्य सामान है उसके साथ डटे हुए हैं मैदान में, और लगातार दोनों तरफ से जान माल का नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो अजरबैजान के साथ खड़ा है तुर्की, और इसके अलावा ओआईसी यानी कि तमाम मुस्लिम देश, जिन्होंने एक साथ एकजुटता के साथ प्रदर्शन करते हुए आर्मेनिया को एक तरीके से शांति के खिलाफ बताया, साथ ही कहा है कि वो अग्रेसर है, यानी कि उसने युद्ध शुरू किया है। और तमाम देशों ने, जितने भी मुस्लिम देश हैं, उन्होंने ओआईसी के माध्यम से जो आर्मेनिया है उसे कंडेम्ड किया है, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है और अजरबैजान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। उसके अलावा जो अभी तक सिर्फ छोटे देश हैं, जो क्रिश्चियन छोटे देश हैं, वो सिर्फ आर्मेनिया के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि रशिया और तगड़ा सपोर्टर है आर्मेनिया का, लगातार हथियार भी सप्लाई करता है, लेकिन अभी तक उसने खुलकर कोई समर्थन में आर्मेनिया की कुछ बात नहीं कही है। लेकिन ज़्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है, खास करके तुर्की को सबक सिखाने के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल काउंसिल को संबोधित किया दुनिया के तमाम लीडर्स ने वीडियो कॉलिंग के जरिए, तो उसी में एर्दोगान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। तो एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तमाम कश्मीर के ऊपर बातें उठाई और फिर तमाम, मतलब कि पाकिस्तान को खुश करने वाली ये बात थी सीधी सी। भारत ने हालांकि कंडेम्ड भी किया यूनाइटेड नेशन में, हमारे जो वहाँ पर प्रतिनिधि हैं उन्होंने, लेकिन तुर्की को एक तगड़ा सेटबैक देने की इस समय भारत को जरूरत है, ताकि वो फिर से यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे को उठाने से पहले 100 बार सोच ले। ऐसे में ये जो युद्ध है ये भारत के लिए किसी मौके से कम नहीं है। दरअसल आपको पता होगा कि अब से करीबन 6-7 महीने पहले भी, जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, उससे पहले एक और यूनाइटेड नेशन की जनरल काउंसिल एक मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम देश के लीडर गए थे और संबोधित किया था। उस समय भी एर्दोगान ने यूएन में खड़े होकर कश्मीर के खिलाफ बयानबाजी की थी। उस समय आर्मेनिया के जरिए भारत ने तुर्की को सबक सिखाया था। भारत ने हथियार बेचना शुरू कर दिया था आर्मेनिया को। आर्मेनिया को कट्टर दुश्मन माना जाता है तुर्की का, और उसमें जो हथियार सप्लाई किए थे उसमें एक डील ये हुई थी कि भारत हाईटेक रडार्स, खास करके स्वाति रडार्स बेचेगा, जो तुर्की के F-16 को डिटेक्ट कर सकेंगे, और फिर आसानी से आर्मेनिया तुर्की के F-16 को मारकर गिरा सकेगा। तुर्की के लिए एक बड़ा झटका था। उसके बाद तुर्की ने तमाम चैनल के जरिए भारत से बातचीत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब दोबारा फिर से तुर्की उसी पुराने ढर्रे पर लौटता दिख रहा है। ऐसे में आर्मेनिया के जरिए भारत एक बार फिर से सबक सिखा सकता है तुर्की को, हथियार सप्लाई करके, वो भी ऐसे समय में जब वो युद्ध हो रहा है। तो यानी कि भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आर्मेनिया को तुर्की एक बड़े खतरे के तौर पर देखता है, इसलिए वो समर्थन करता आया है हमेशा से ही अजरबैजान का। खास करके आर्मेनियन जेनोसाइड को लेकर दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। आर्मेनियन जेनोसाइड में जब तुर्की ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था, यानी अब से करीबन 100 साल पहले, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान की बात है, तो उस समय बहुत सारे जो क्रिश्चियंस थे, जो आर्मेनियन क्रिश्चियंस थे, उनका नरसंहार किया था। लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है तुर्की, लेकिन आर्मेनिया के लोग उसे आज तक नहीं भूले हैं और वो तुर्की को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं, और अजरबैजान को इसलिए सपोर्ट भी करता है तुर्की। हाल ही में जब युद्ध शुरू हुआ कल, तो एर्दोगान ने, जो तुर्की के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि आर्मेनिया खतरा है पूरे मतलब कि पूरे एशिया के लिए, शांति के लिए, और उसका सबको बहिष्कार करना चाहिए, मतलब कि तमाम बातें कहीं अजरबैजान के सपोर्ट में। ऐसे में और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो तुर्की भी युद्ध में कूद सकता है। ऐसे में भारत के लिए एक मौका बनता है कि भारत समर्थन करे आर्मेनिया का बढ़ चढ़कर। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जो भी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इस युद्ध से जुड़ी हुई सारी अपडेट और तमाम डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड भी वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।